अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, पिछली क्लास में हमने क्या एलिमिनेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था, और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, वो हम इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इसकी बेसिक्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और कल हम इसके पास्ट पेपर के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बेसिक्स को, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसके पास पेपर के प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, आज कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ तरीक़ाकार है जो हमने, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ सेट की चीज़ें हैं, वो सारे हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलें भाई, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर। चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं कि भाई इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो पढ़नी है। ठीक है भाई। अच्छा, इस पर जो कंटेंट है ना, बेसिकली सबसे पहले हमने इसके अंदर ये पढ़ना है कि भाई सेंटेंसेस होते क्या हैं आपके पास, अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा फिर हमने ये पढ़ना है इसके अंदर कि भाई हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर कोई बच्चा मैथ्स का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो उसके लिए तो ये भाई मरते दम तक ये इसके साथ रहेगा। तो ऐसी कहानी है इसके अंदर, तो इंशाल्लाह फिर हम इसमें भी चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो भाई, सबसे पहले जो है ना चैप्टर का नाम और सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे पास। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना भाई कि मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन का तुम सॉल्यूशन जो है ना वो कैसे फाइंड आउट करते हो, और तुम्हें कैसे पता चलता है कि भाई ये सॉल्यूशन सही है या फिर ये सॉल्यूशन क्या है मेरे पास गलत है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूँ, x-1 डिवाइडेड बाय 4, 2x-1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3। कहता है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करो बेटा, सॉल्व कर दो। इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व कर दो। तो सर ये तो मतलब लिखा हुआ होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है। तो बेटा देख, इसके अंदर ना या तो तुझे एक वेरिएबल मिलेगा या तो तुझे दो वेरिएबल मिलेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल एक वेरिएबल मौजूद है, और वो कौन सा वेरिएबल है, और वो वेरिएबल तुम्हारे पास है x नाम का। ये वेरिएबल है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है बेसिकली। सही है, इसकी वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए तुम क्या करोगे बेटा, बहुत आसान सा तरीका है, एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो 6 इंटू x-1 हो जाएगा, और 4 इंटू 2x-1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3। 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। बोला यहाँ तक मामला क्लियर? यही स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आगे की कहानी क्या है कि हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बना 6x-6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3। सही है भाई। यहाँ के बाद आगे क्या करना है बेटा, 6x में से 8x निकाल दो तो माइनस का 2x, और माइनस 6 प्लस 4 यानी कि माइनस का 2, डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो भाई, यहाँ था माइनस का 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं ऊपर से माइनस भी कॉमन ले लूँ और 2 भी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया भाई, मतलब माइनस कॉमन लोगे तो दोनों के साइन हो जाएंगे तब्दील। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 2 1 ज़ा और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया। सही है बेटा, तो ये तुम्हारे पास बनेगा माइनस ऑफ x+1 इक्वल टू 36। अब बेटा लोग करते क्या है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो गया 36, माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 प्लस का 1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 37। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, तो मेरे पास रास्ता ये है कि माइनस को मैं यहाँ से ख़त्म करा दूँ। माइनस को मैं क्या करूँ, यहाँ से ख़त्म करा दूँ। अब माइनस को ख़त्म कराने का तरीका ये है, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड।
सही है, माइनस से दोनों तरफ क्या करा दूंगा मैं, मल्टीप्लाई करा दूंगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो ये माइनस इधर और ये माइनस इधर, सही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास आ गई -37। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बना वो तुम्हारे पास -37 बन गया। आ रही बात समझ में? तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया, जिसके अंदर तुमने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, x की वैल्यू तुम्हारे पास -37 आ गई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये किसका सॉल्यूशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको तुमने सॉल्व करके वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब इसमें अगली चीज़ एक आती है रूट। बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है ना, तो हम उससे पूछते हैं बेटा रूट बताओ, रूट क्या होते हैं, तो वो बोलता है भाई पता नहीं सर रूट क्या होते हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पर मैं तुम्हारे सामने बहुत आसान सी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, सही है, और मैं यहाँ पे सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेजन, व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेजन, बताओ बेटा क्या होगा, रूट क्या होगा इसका। हाँ भाई, व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेजन, जल्दी से भाई, शाबाश, जल्दी से, व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेजन, रूट क्या होंगे इस इक्वेजन के। पहले तो ये पता करो रूट बोलते किस चीज़ को है, सही है, रूट बोलते किस चीज़ को है, वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, वैल्यू विच सेटिस्फाई इक्वेशन, वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग रूट कहते हैं। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, सही है, x की वैल्यू आ गई 1, कितनी आ गई x की वैल्यू 1, दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन मतलब अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। सर इसको और चेक करने का तरीका बिल्कुल है भाई, x की वैल्यू 1 उठा के यहाँ पुट करा दो, x की वैल्यू 1 उठा के यहाँ पे क्या कराओ, पुट करा दो। अगर पुट कराने पे दोनों साइडें बराबर आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू सही है, ये इसका रूट है। x की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ रखूँ, x की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ रखूँ, ठीक है, सही है भाई, तो x की वैल्यू 1 जो है वो अगर मैं यहाँ पे रखूँ, x की वैल्यू 1 उठाऊँ और यहाँ पे रख दूँ, सही है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 रखूँगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू यहाँ पुट कराई जा रही है 1 माइनस 1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। बताओ सही है गलत है, बात समझ में आई। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई। दोनों साइडें बराबर आने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसका क्या है, रूट है। क्लियर, सबको बात समझ में आ गई कि किसी भी इक्वेशन को रूट को पता करने का तरीका क्या होगा, उसको उसकी वैल्यू को उठा के वहाँ पे पुट करा दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर, सही है, मैं तुमसे एक सवाल लिख के देता हूँ, द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इज, ए ऑप्शन में दिया मैंने तुम्हें प्लस का 3, बी ऑप्शन में दिया माइनस का 3, सी ऑप्शन में दिया 2, डी ऑप्शन में दिया बोथ ए एंड बी। चलो मेरा बेटा बताओ आंसर क्या होगा, चलो मेरा बेटा बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी, शाबाश अब्दुल्ला फे, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला फे, हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, यहाँ से रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर करो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई, मोहम्मद हमजा कह रहे हैं ए आंसर होगा, हाँ भाई, बाकी लोग भाई डी आंसर कह रहे हैं कुछ लोग। चलो भाई, अफसा नूर कह रही है बोथ ए एंड बी। चलो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड भाई मेरा बेटा, चलो शाबाश, ठीक है। सर बहुत आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका ये है कि आप इस 3 को उठाएं और यहाँ पे पुट करा दें, 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9, 0 बराबर 0। सर ये तो बिल्कुल सही है, 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन सर -3 रखने पे भी यही होगा, -3 रखने पे भी यही होने वाला है। देखो क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 9, 0 बराबर 0। इसका मतलब ए भी सही बी भी सही, तो आंसर डी बोथ ए एंड बी। सही है बेटा, बात समझ में आई। अब समझ में आया रूट को कैसे निकालते हैं। वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। और रूट ऑफ द इक्वेशन का चक्कर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। क्लियर, हाँ भाई सबको समझ में आ गई बात। वैल्यू को उठा के पुट कराओ, पुट कराने पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगली चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें।
सही है भाई। अच्छा हाँ भाई बताओ क्या आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, क्या आंसर आएगा भाई? हाँ भाई शहजाद जल्दी जल्दी भाई, रूट ऑफ द इक्वेशन जल्दी जल्दी बताओगे भाई फटाफट। चलो भाई कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए, समी का आंसर आ रहा है बी। हाँ भाई शाबाश, नबिया फातिमा कह रही हैं ए। ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड रितेश, गुड, वेरी गुड हमजा अली, गुड। हाँ भाई बहुत आसान सी चीज़ भाई, वैल्यू उठा के रख दो भाई, x की जगह पे 1 डाल दो। x की जगह पे क्या डाला है, पहला ऑप्शन पुट कराया है, 2 1 ज़ा 2 -1, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये तो पहले में बराबर आ गया भाई, तो ए इज़ द राइट आंसर। सबको समझ में आ गई बात? अब तो रूट वाले MCQ गलत नहीं होंगे ना। अगर वो आपसे बोलता है बेटा रूट बता दो, तो कैसे बताओगे? बहुत आसान तरीका है सर, पुट करा के चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये इक्वेशन का रूट है, अदरवाइज ये इक्वेशन का रूट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो गुड हो गया, वेरी गुड। ठीक है चलो अब अगली चीज़ सिखाते हैं भाई तुम्हें, अगली चीज़ सिखाते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा अब मेरे पास मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम लोग, x + y = 5 है और 2x - y = 7 है। सॉल्यूशन मालूम करना है, सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। अच्छा ये बताओ सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है? हाँ भाई, हाँ भाई मिनाम बताओ भाई, सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब होता है भाई? हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है भाई? हाँ भाई मोहम्मद हमज़ा, हाँ भाई नबिया, ठीक है, हाँ भाई मिनाम, मोहम्मद हमज़ा, हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश। सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब होता है भाई? किसी को पता है सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब होता है? दो इक्वेशन देके सॉल्यूशन सेट पूछ रहे हैं। हाँ भाई हाँ भाई शहजादो कहाँ चले गए, सारे सन्नाटे में चले गए। हाँ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है सर। कितने वेरिएबल हैं भाई इसमें? दो है ना, एक x है दूसरा y है, इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। अब सबसे पता है आसान काम क्या है? आसान काम ये है x और y दोनों फाइंड करना है हामिल, दो वेरिएबल हैं तो दोनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, x + y = 5 ले लो, x की वैल्यू निकाल लो 5 - y, सही है, प्लस है उधर जाके क्या हो गया माइनस। सर इसमें से y अलग नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं, x और y दोनों अलग कर सकते हैं, x और y दोनों अलग कर सकते हैं। परवीन खालिद गुड बेटा, वेरी गुड। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, इससे वैल्यू निकाल ली है ना, अब 2 में ले जाके पुट कर दो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक हो गया। 1 से वैल्यू निकालो और 2 में ले जाके पुट कर दो, तो 2 5 - y माइनस का y = 7। समझ आई बात? 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 × y 2y हो गया, ये माइनस का y हो गया = 7 हो गया। तो बेटा ये हो गया माइनस का 3y और 7 - 10, प्लस का 10 उधर जाके हो गया माइनस का 10। आई बात समझ में? तो ये हो गया बेटा माइनस का 3y और ये हो गया माइनस का 3। देखो बेटा ये माइनस ने ये माइनस को मारा, इस 3 ने इस 3 को मारा, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई सबको? y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस 1 को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू 5 - 1, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, क्या हो गया भाई? 4 और 1 हो गया। क्या हो गया सॉल्यूशन सेट? 4 और 1 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा? 4 और 1 हो गया। क्लियर, सबको बात समझ में आ गई? अच्छा सर ये इसका क्या चक्कर है, पहले किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है? पहले किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है? x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या चीज़ है भाई? ऑर्डर्ड पेयर है भाई। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में x हमेशा पहले और y हमेशा कहाँ होगा? बाद में। क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है,
वेरी गुड वेरी गुड। ये सॉल्यूशन सेट को लिखने का तरीका होता है, पहले x लिखा जाएगा बाद में y लिखा जाएगा, पहले x लिखा जाएगा बाद में y लिखा जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर? आगे चलें, आगे चलें, चलो ठीक है। ये सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आपने ये भूलना नहीं है कि ये सॉल्यूशन सेट कितने निकलेंगे, ठीक है। जितने वेरिएबल होंगे उतने सॉल्यूशन आपने निकालने हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब बारी है सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल्स की, सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल्स के सॉल्यूशन अगर मुझे निकालने हो तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। रेडिकल के सॉल्यूशन अगर मुझे निकालने हो तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब रेडिकल के अगर मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे सबसे पहले जो है ना रेडिकल को ख़त्म करना पड़ेगा, रेडिकल को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा इसके अंदर रेडिकल में, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सवाल है सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल में, ठीक है। x की वैल्यू √9 है, x की वैल्यू क्या है बेटा, √9 है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, सही है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है। a बोलिए 3, b बोलिए -3, c बोलिए 2 और d बोलिए नन। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। व्हाट इज अलजेब्रिक सेंटेंसेस? अलजेब्रिक सेंटेंस का मतलब होता है अलजबरा को किसी ऑपरेटर के साथ जोड़ देना। अलजबरा को अगर किसी ऑपरेटर के साथ जोड़ दिया तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस बन जाता है। मिसाल के तौर पर x + 4 = 0, इट इज़ एन अलजेब्रिक सेंटेंस, क्योंकि अलजबरा यानी कि x को तुमने प्लस के साथ जोड़ दिया। मोहम्मद हमजा बात समझ में आ गई बेटा? हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखिए बहुत आसान सी लॉजिक है, उठा के यहाँ रख दीजिए, उठा के जब आप यहाँ रखेंगे तो 3 आ गया, √9 है, √9 को हम 3 बोलते हैं भाई, 9 का रूट क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? सबको बात समझ में आ गई? √9 जो है वो 3 बनेगा। क्लियर? सही है भाई, सबको बात समझ में आई? सबको बात समझ में आ गई? चलो चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। गुड, वेरी गुड। अब करते हैं भाई रेडिकल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा वो हमें देखना है। 2x - 3 + 5 = कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। और अब मुझे ये पता करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करते वक्त इसको 2x - 3 आप एक तरफ रखेंगे और जितना कुछ होगा रेडिकल के अलावा उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। परवीन खालिद कह रही वाई नॉट बी, तो बेटा b इसलिए नहीं होगा क्योंकि b को जब आप यहाँ रखेंगी तो उस दिन भी मैंने बताया था ये -3 है और रूट सिर्फ आपको एक आंसर देगा, दैट इज़ 3। 2 आंसर वो उस वक्त देता है जब आप दोनों तरफ रूट को अप्लाई करती हैं, नहीं हो सकता रितेश, ठीक है। आंसर उस वक्त 2 होगा जब ये होगा। अब आंसर होगा +-3। परवीन और रितेश दोनों को बात समझ में आ गई? दोनों को बात क्लियर हो गई? सही है, सबको क्लियर बात, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी थी किसकी, जो पिछला सवाल था उसकी, ठीक है। अब देखो बेटा 12 हो गया, प्लस का 5 उधर जाके हो गया -5, 12 - 5 प्लस का 5 उधर जाके हो गया -5। अब देखो 2x - 3, 12 - 5 = कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया भाई, 7 हो गया। अब आप करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे। जब स्क्वायरिंग करोगे तो 2x - 3 होल स्क्वायर = 7 का स्क्वायर। यहाँ से अब आप देखो, यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बन गया 2x - 3 विच इज़ = 49। 2x = 49 और प्लस का 3, तो 2x = हो गया 52। तो x की वैल्यू आ गई 26, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 26 के बराबर। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? x की वैल्यू 26 आपके पास निकल के आ गई है, ठीक है भाई।
सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई? आगे चलूँ? आगे चलूँ? हाँ भाई आगे चलूँ? चलो ठीक है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। चलो अगला सवाल। अभी देखो इसमें एक ट्विस्ट आएगा जो तुम्हें समझना है। सही है? हाँ भाई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, बताओ बेटा क्या सॉल्यूशन होगा भाई इस इक्वेशन का, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। शाबाश, फटाफट। बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया है y इज इक्वल टू -7। ठीक है, मैं आपको इसमें एक ना बहुत काम की बात बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। देखिए अभी आपने रूट दोनों तरफ आपके पास मौजूद है, रूट आपके पास दोनों तरफ मौजूद है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करेंगे। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा ना हो बाद में आपके लिए मुसीबत हो जाए। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2x - 3 सॉरी 2y चल 2y - 3 और 3y + 4। अच्छा देखिएगा, देखिए प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया और 3y में से आपने 2y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का 2y इधर आके क्या हो गया माइनस का 2y, तो -7 तो आ गया बेटा। लेकिन अब आप इसको सवाल में पुट करा के वेरीफाई भी कराएंगे। तो सर ये क्यों करा रहे हैं? तो बेटा जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं ना स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो जो आंसर आता है उसको आपने वेरीफाई कराना है। इससे पिछले सवाल में सर क्यों नहीं कराया? इससे पिछले सवाल में इसलिए नहीं कराया क्योंकि इससे पिछले सवाल में एक तरफ रूट मौजूद था। अगर रूट इसमें भी दोनों तरफ मौजूद होता तो मैं इसको भी वेरीफाई कराता। आ रही बात समझ में? जब आप दोनों तरफ रूट में स्क्वायरिंग करेंगे तो लाजमी जो आंसर आएगा उसको आप सवाल में रख के वेरीफाई कराएंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैंने आपसे कहा जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे रूट को हटाने के लिए, तो जो आंसर आएगा उसको दोबारा आपने रख के सवाल में वेरीफाई कराना है। y की वैल्यू -7 आप यहाँ पे रख के वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप वेरीफाई कराते हैं y इज इक्वल टू -7 को, ध्यान से देखिएगा, देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये वेरीफाई होगा तो लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। y की वैल्यू अगर आप -7 रखते हैं तो ये हो गया -7 और -3, और ये आपके पास कितना हो गया 3 × -7 + 4। ठीक है, देखो भाई क्या कहानी हो रही है इसके अंदर। हाँ भाई देखो ये हो गया माइनस का 14 और -3 अंडर रूट में आ रहा है -17, यहाँ पे भी माइनस का 21 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 17। देखो दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। अगर दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, क्यों नहीं होगा बेटा सॉल्यूशन सेट? दोनों साइडें बराबर आ रही है ना परवीन, तो बेटा दोनों साइडें अगर बराबर आएंगी तो सॉल्यूशन सेट सही है। फिर इसका मतलब y की वैल्यू -7 इज द करेक्ट सॉल्यूशन सेट। मेरी बात सबको समझ में आई? मेरी बात सबको समझ में आ गई कि सॉल्यूशन सेट कब होगा और कब नहीं होगा? ठीक है, अगर ये दोनों साइडें बराबर नहीं आती तो इसका मतलब फिर ये सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट मेरे पास नहीं करता मेरे बेटा। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? रेडिकल वाले सवाल में कहानी समझ में आ गई? अच्छा कब स्क्वायरिंग करोगे ज़रा मुझे जल्दी से बताओ, कब तुम ये काम करोगे? आंसर को कब चेक कराओगे? आंसर को कब चेक कराओगे? व्हेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तब तुम आंसर को वेरीफाई कराओगे। स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ आ गया तो आंसर मस्ट बी शुड बी वेरीफाई। आंसर को तुमने हर हाल में क्या कराना है बेटा? वेरीफाई कराना है। क्लियर? सही है?
ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? जब दोनों साइड स्क्वायर रूट होगा लाजमी तुमने वेरीफाई कराना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरह से दो डंडे के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, इसके दरमियान में कोई भी चीज़ लिखी जाएगी तो दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। अब मॉड्यूलस फंक्शन में हमें करना क्या होता है? देखो, मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है जब अपनी वैल्यू निकालता है, मिसाल के तौर पर अगर x है तो इसकी दो डेफिनेशन होगी, मॉड ऑफ x बराबर होगा x के, या फिर मॉड ऑफ x बराबर होगा माइनस x के। मॉड ऑफ x बराबर होगा x के या फिर माइनस x के। इस वाले x के लिए x 0 या 0 से बड़ा होगा, इस वाली डेफिनेशन के लिए x 0 या 0 से बड़ा होगा, इस वाले x के लिए 0 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? मॉड जब खुलता है तो एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार वैल्यू माइनस में, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मॉड के लिए डेफिनेशन यही होती है कि मॉड ऑफ जो नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, मैं तुमसे कह रहा हूँ सवाल में कि बताओ -5 का मॉड क्या होगा? बताओ भाई, 5 होगा, -5 होगा, या दोनों होंगे, या नन होगा? क्या होगा -5 का मॉड? अभी मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम्हें बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, जल्दी जल्दी भाई, शाबाश। क्या आंसर होगा? हाँ भाई, हाँ देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल सर, इसका आंसर होगा सिर्फ ए। क्यों सर? देखो भाई, इसकी मिसाल है, घर में वॉशिंग मशीन होगी सबके, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है, देखा है ना वो, उसके अंदर अगर तुम गंदे कपड़े को डालते हो तो वो साफ़ कर देती है उसको, ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन साफ़ कपड़े को डालोगे तो भी वो साफ़ करेगी, वैसे ही बाहर आ जाएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आंसर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इसके अंदर सर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो भी आंसर इसका ए ही होगा, यानी कि 5 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो मॉड क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू इसमें पॉजिटिव ही रहती है। मतलब गंदे कपड़े साफ़ होके बाहर निकलेंगे, लेकिन साफ़ कपड़ा गंदे होके नहीं निकलेगा, वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो इसकी मिसाल जो है इसकी तरह है भाई, वॉशिंग मशीन की तरह। क्लियर हो गई बात? अच्छा चलो भाई, अब इसके सवाल को सर कैसे सॉल्व करेंगे? इसके सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, अब हम ये कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, 5y - 3 - 6 = 3। सॉल्यूशन बताना है भाई, सॉल्यूशन सेट बताना है। देखो भाई, सॉल्यूशन सेट बताने के लिए ना बहुत एक आसान सा तरीका होता है। इसको सॉल्व करने के लिए 5y - 3 को ऐसे ही रखो, 3 + 6 हो जाएगा ये इस तरफ जाके। मतलब इसका भी रूट वाला हिसाब किताब है कि रूट एक तरफ, बाकी वैल्यूज एक तरफ। ठीक है ना? तो 3 + 6 का मतलब हो गया 9। अब इसके दो केसेस बनेंगे, एक होगा केस नंबर 1 और एक होगा केस नंबर 2। क्या होगा बेटा? एक होगा केस नंबर 1 और एक क्या होगा? केस नंबर 2। तुमने सबसे पहले 5y - 3 को लिखना है, सही है, प्लस का 9, मॉड हटा दिया है मैंने, देखो मॉड हटा दिया, और एक बार तुमने लिखना है इसको माइनस का 9। मतलब मॉड के इस तरफ जो भी वैल्यू होगी, जब मॉड को आप हटाओगे तो एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में लिखोगे। मेरी बात समझ में आई सबको? एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार किस में लिखोगे? माइनस में लिखोगे। तो देखो बेटा, 5y = कितना हो गया? 9 + 3, और 5y = कितना हो गया? 12। सही है, तो y की वैल्यू आ गई 12/5। हाँ या ना? सही है। मॉड क्या होता है? मॉड एक फंक्शन होता है जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है बेटा, सही है। अच्छा, 5y = -9 + 3, तो 5y = कितना हो गया? -6, तो y की वैल्यू आ गई -6/5। सबको मेरी बात समझ में आई कि मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं भाई? एक बार प्लस में और एक बार किस में? माइनस में। बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि आपने मॉड को एक तरफ रखना है और दूसरी तरफ वैल्यू को एक बार प्लस में लेना है और एक बार किस में लेना है बेटा? माइनस में।
ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेना है। जो भी दो आंसर आएंगे वो उसका क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे। सॉल्यूशन सेट क्या हुआ मेरे पास, सॉल्यूशन सेट मेरे पास हुआ 12/5 कॉमा -6/5। ठीक हो गया, सही है भाई। चलो क्लियर हो गई सबको बात, मेरी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, एक सवाल दूं सब कर लोगे भाई, एक सवाल दूं सब कर लोगे, ठीक है। चलो चलो देखो भाई, अगला सवाल है मेरे पास 2a - 3 मॉड के अंदर 7 के बराबर, सॉल्यूशन सेट बताना। चलो जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से सारे लोग भाई, जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन सेट निकाल के मुझे बताएंगे क्या सॉल्यूशन सेट आ रहा है भाई, फटाफट भाई। नहीं, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इस पर स्क्वायरिंग नहीं हो रही। हाँ भाई, आ गया आंसर, आ गया सबका। अरे शहजादे सारे, हमज़ा मेरा बेटा ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया हमज़ा, वेरी गुड। युसरा वेरी गुड, वेरी गुड। अब्दुल राफे वेरी गुड, वेरी गुड भाई। देखो बहुत आसान सी कहानी थी। केस नंबर 1 यहाँ लिखता मैं, केस नंबर 2 मैं यहाँ लिखता, क्योंकि कुछ भी जो है ना सॉल्व करने लायक था नहीं इसमें। और तुमने क्या करना था, 2a - 3 को एक बार 7 और 2a - 3 को एक बार -7 लेना है, ठीक है। तो 2a = कितना हो गया, 7 + 3, 2a बराबर 10, तो a बराबर हो गया 5k। चलो बेटा यहाँ पे 2a = -7 + 3, 3 रुपये में से 7 रुपये चले गए भाई, नुकसान हो गया 4 रुपये का। ये बारिश हुई, बूंदे गिरी, a की वैल्यू आ गई -2, तो सॉल्यूशन सेट हो गया 5, -2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई? सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो ये मेरे मॉड का आंसर हो गया, ठीक है। चलो सबको अच्छे से समझ में आ गया। मॉड का सवाल एक MCQs करते हैं इसका, बेहतरीन किस्म का। चलो ठीक है, देखो 5a - 3 = -2, सॉल्यूशन इज 2, सही है, 1 -3 और D नन ऑफ दी अबव। बता मेरा बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है बेटा। देखो फंस गए ना तुम लोग, फंस गए, सारे के सारे फंस गए। सारों ने गलत आंसर दिया है मुझे, सारों ने गलत आंसर दिया है सिवाय एक अब्दुल राफे के। सही है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ लॉजिक क्या है। ये बताओ, ये मॉड की वैल्यू कभी भी तुम्हें नेगेटिव आंसर देगी क्या? मैंने अभी तुम्हें बताया था वॉशिंग मशीन है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देती, हमेशा कपड़े साफ करके आएंगे, ऐसा ही है ना। तो बेटा एक बात बताओ, जब कपड़े साफ होकर आएंगे तो इसका आंसर किसी नेगेटिव वैल्यू के बराबर कैसे हो सकता है? आ रही बात समझ में? हाँ, इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। कभी भी मॉड के बाहर माइनस नज़र आ जाए वहीं मना कर देना, वहीं उसको मना कर देना कि सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, नन ऑफ दी अबव आंसर होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? मैंने तुमसे कहा 5a = 4 है, -4 है, बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, तो तुम मुझे वहीं मना करोगे कि आंसर नहीं हो सकता, नन होगा आंसर। बात समझ में आई सबको? देखो छोटा सा MCQ था, तुमसे गलती हो गई। तो भाई ऐसी चीज़ें जब तक तुम क्लासों में नहीं सीखोगे तुमसे नहीं होंगी, ठीक है। नबिया फातिमा, बस एक छोटी सी बात याद रखो, मॉड जिस तरफ है उसके राइट हैंड साइड पे कभी भी कोई माइनस नहीं होना चाहिए।
अगर माइनस होगा तो तुम वही मना कर देना, बोलना इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन ये कहती है कि आंसर शुड बी पॉजिटिव, आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर, क्लियर हो गई बात। चलो चलो मेरा बेटा, अगली चीज है तुम्हारे पास इनइक्वालिटीज या इन इक्वेशन। क्या होते हैं ये, सही है, ऐसे साइन ग्रेटर लेसर, सही है, ये कहलाता है ग्रेटर देन, ये कहलाता है लेस देन। तो ये जो दो साइन है ना, इनको हम इनइक्वालिटी के साइन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनइक्वालिटी कहते हैं या फिर इन इक्वेशन कहते हैं। सर इक्वेशन क्या होती है बेटा, जिसमें इक्वल टू लग जाए वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है मेरा बेटा। लेकिन अगर ये लग जाए तो, ये लग जाए तो, ये लग जाए तो, ये दोनों इन इक्वेशन है। मेरी बात सबको समझ में आई, मेरी बात सबको समझ में आई, क्लियर। इक्वेशन और इन इक्वेशन में फ़र्क समझ में आ गया, सही है बेटा। ये आप एडमिन वालों से पूछें, एडमिन वाले आपको बता देंगे कि बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, कब होगी, कैसे होगी, ठीक है। हम लोग तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा के घर चले जाते हैं, ठीक है बेटा। चले भाई, जिस ग्रुप में आप ऐड है ना उनसे पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है भाई। अब देखो भाई सवाल इसका कैसे आएगा, कहता है सॉल्यूशन सेट ऑफ 4n-1 लेस देन 7 n। ओहो बहुत मुश्किल सवाल है भाई, आ रही बात समझ में, इतनी खतरनाक लैंग्वेज लिखी हुई है कि सवाल ही मुश्किल है। अरे बात समझ में। अब देखो मैं तुम्हें इसको पढ़ना सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो इसका जो मतलब होता है ना भाई, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या मतलब होता है बेटा, फॉर ऑल। एन इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, सही है। इसका मतलब होता है डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर का सेट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात मेरी, क्लियर हो गई। तो तुमने जो सोल्यूशन सेट निकालना है ना, उसके अंदर तुम्हारा n होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आ रही मेरी। देखो 4n-1 लेस देन 7, तो 4n 7 + 1, तो 4n इज लेस देन 8, सही है। 4n क्या हो गया, लेस देन 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। n की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी। n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी। हाँ भाई क्लियर, हाँ भाई। तो ये n जो है ना, आप ये देखो इसका माउथ इस तरफ खुल रहा है और इधर बंद हो रहा है। तो अगर जिस तरफ खुल रहा है और जिस तरफ बंद हो रहा है भाई, ये n लेस देन 2 पढ़ा जाएगा। n क्या होगा, लेस देन 2 होगा, सही है ना। अच्छा ये इसका मतलब होता है n ग्रेटर देन 2 होगा, इसका मतलब होता है लेस देन 2 होगा। तो लेस देन 2 का मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा और 0 इसका सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि होल नंबर में 0 से कम कोई होता ही नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। n की वैल्यू 2 से क्या होगी बेटा, छोटी होगी। 2 से छोटे होने का मतलब या तो 1 होगी या तो 0 होगी, इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि होल नंबर का सेट है, होल नंबर 0 से कम नहीं होता मेरे बेटा, सही है। सबको बात समझ में आई, सबको बात समझ में आ गई। चलो सबको बात क्लियर, बिल्कुल सही से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन हो जाए ना। हाँ भाई, सॉल्यूशन सेट इज, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पॉसिबल होगा सॉल्यूशन सेट या नॉट पॉसिबल होगा, मुझे बस इतना बता दो इसमें, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। चलो भाई जल्दी से भाई, शाबाश सारे लोग फटाफट।
हाँ भाई जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, फटाफट फटाफट मुझे बताओ सॉल्यूशन सेट इसका पॉसिबल होगा नहीं होगा? हाँ भाई पॉसिबल होगा, वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोग तुक्के लगा रहे हैं, सही है। मुसलमानों तुक्का लगाओ, ये वाला सीन तो नहीं है ना भाई? सही है, जल्दी से भाई फटाफट मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई नॉट पॉसिबल, वेरी गुड भाई। देखो भाई अब कहानी सुन लो इसकी, 3n ग्रेटर देन 2 माइनस 5, ऐसे ही है, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 3, n ग्रेटर देन माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 कैसा नंबर है? माइनस 3/2 कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है, और इससे बड़ा जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो n जो है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर पता है आपको? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या ये इनकी फैमिली में से आपको लग रहा है? क्या ये आपको इनकी फैमिली में से लग रहा है? ये तो फ्रैक्शन वाला नंबर है, प्लस नेगेटिव भी है। क्या ये इसकी फैमिली से आपको लग रहा है कि ये होगा? है भाई, इसका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो सेट है वो होल नंबर का होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज पे डील नहीं करता। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, तो नॉट पॉसिबल होगा इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर? चलो भाई 3/3 है, अच्छा 3/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। ठीक है, चलो 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 ठीक है। सही है, -1 आ गया ना, n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या होगा? -1 से बड़ा क्या होगा? 0 1 2 3 4, तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल बिल्कुल होगा। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने फ्रैक्शन नहीं देखा था। ठीक है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सारे लोग सही कह रहे थे, बिल्कुल सही होगा। सही है, तो 0 1 2 3 4 का मतलब n की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 से बड़ा 0 होगा, 0 को हटा दें आप, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ये सारे इसके सॉल्यूशन सेट होंगे। क्लियर? तो इसका आंसर होगा पॉसिबल। ठीक है, सबको बात मेरी समझ में आ गई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्लियर? चलो चलो भाई ठीक है, चलो ठीक है भाई। अच्छा चलो भाई, अगला टॉपिक है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल एक्सप्रेशन ये होती है ax² bx + c = 0, और a जो होता है उसमें 0 के बराबर नहीं होता। ऐसे ही होता है ना, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब सर b और c 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। b की वैल्यू को आप 0 कर सकते हैं, c की वैल्यू को आप 0 कर सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विच वन इज क्वाड्रेटिक? सही है, ए ऑप्शन है। चलो विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक कर लेते हैं। हाँ भाई, कौन बताएगा क्या आंसर होगा? कौन बताएगा क्या आंसर होगा? हाँ भाई जल्दी जल्दी भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। कौन बताएगा क्या आंसर होगा? हाँ भाई, नबिया, अब्दुल्लाफे, मोहम्मद हमजा, डी आंसर कह रहे हैं भाई, सारे डी कह रहे हैं, डी आंसर होगा। बिल्कुल सही है भाई, सारों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, उसकी वजह यह है भाई a ≠ 0, और इसमें a 0 हो गया है। a 0 होने का मतलब x² नहीं दिखेगा भाई, जिसमें x² नहीं दिखा इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, दिस विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गई सबको बात? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा चलो अगला एमसीक्यूज। आज तो मैं एमसीक्यूज कराता हूँ मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे। चलो बेटा बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी जल्दी भाई, शाबाश सारे लोग फटाफट। सॉल्यूशन सेट कर लो इसको। कितने सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, कितने होते हैं? हाँ भाई जल्दी जल्दी शाबाश। कोई कह रहा है 1 है। चलो देखो भाई, सॉल्यूशन सेट जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो 2 बनता है। सर क्यों 2 बनते हैं? रीज़न होगा ना, बिल्कुल है रीज़न। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी है भाई? सबको डिग्री निकालना बताया था मैंने। हाँ भाई कौन बताएगा इसकी डिग्री कितनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? ये जो लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है? अच्छा 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 ठीक है, सबसे बड़ी पावर है 2। सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो जितनी जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो डिग्री होती है, उतने सॉल्यूशन आते हैं, उतने क्या आते हैं? सॉल्यूशन आते हैं। तो डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी 2 होगा। अब आपसे कोई पूछेगा ना, बहुत सारे लोग मैट्रिक में पता है रीजन क्या देते हैं? वो सर फॉर्मूले में प्लस माइनस था इस वजह से आते हैं। नहीं भाई, डिग्री का मसला होता है। डिग्री अगर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, डिग्री अगर 3 है तो 3 सॉल्यूशन होंगे, डिग्री अगर 4 है तो 4 सॉल्यूशन होंगे, और डिग्री अगर 1 है तो 1 सॉल्यूशन होगा। मेरी बात सबको समझ में आई? मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। आप कुछ भी कहो, कोई भी आपको कहे कि भाई 3 आते हैं, तो आप उसको मना कर दोगे कि भाई हमने 2 ही पढ़ा है और 2 का रीजन भी है हमारे पास। ठीक है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, बिल्कुल खान असलम। ठीक है चलिए अगला सवाल। हाँ भाई बताइए, इनमें से किससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? ये वो एमसीक्यूज मैं आपको करा रहा हूँ जो आपको आपकी किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, किताबों में इस तरह के एमसीक्यूज नहीं दिए होते, लेकिन बोर्ड वाले अपने पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज को ज़रूर पूछते हैं। हाँ भाई, हाँ देखो, अब आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, नई नॉलेज है, तो वो गलत आंसर कर रहे हैं मेरे भाई। ऐसे ही है ना, लोगों को नहीं पता होता तो वो गलत आंसर करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो मसला ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। अब नहीं भूलना मेरे भाई, अब नहीं भूलना। अब कोई जवाब दे रहा, अब कोई पूछे तो उसको बताना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं? 2 आंसर होते हैं। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने तो यही पढ़ा और यही सच्चाई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने आंसर होते हैं? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। सही है, कौन कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा ऑल ऑफ दीज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबको बात मेरी क्लियर हो गई? बिल्कुल सही से समझ में आ गया सबको? ठीक है, बिल्कुल सही से सबको कहानी समझ में आ गई? ठीक है चलो, सही है चलो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ भाई, अब अगले पेज पे मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ। मुझे इसमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ भाई, शाबाश, जल्दी जो मुझे सारे बताओ। हाँ भाई नविया, जल्दी से बताओ भाई, ए बी सी की वैल्यू क्या है इसके अंदर। ए बी सी की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। और भाई कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, तो फिर आपने कल की क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। अब बेटा देखो, ए को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखो लोग कुछ भी पढ़ाएं, तुम ये याद रखना, एक्स स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो ए होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 हो गई। एक्स के टर्म के साथ जो भी लिखा होगा वो बी होगा, और उसके अलावा अगर कुछ ना हो तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है सबको। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो ए, एक्स के साथ जो लिखा होता है वो बी, जो बच जाता है वो सी, अगर कुछ नहीं बचा तो सी की वैल्यू 0। क्लियर, सही है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा ए बी सी बताओ भाई, नबिया जल्दी जल्दी भाई, हमजा जल्दी जल्दी भाई, फटाफट। अब देखो यहाँ तुम फंसोगे, यहाँ बच्चा फंसता है फर्स्ट ईयर में जाके, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर यही रटाया जाता है कि ए बी सी, सी में तो एक ही टर्म होगी, सी में तो एक ही टर्म होगी। अभी तुम लोग भी गलत जवाब दोगे मुझे, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, शाबाश। नहीं नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब दे रहे हैं सारे। ए तो होगा एक्स स्क्वायर वाला, चलो ये ए हो गया। बी कौन होगा, एक्स वाला, ये हो गया। अब जो बच गया ना बेटा वो सब सी है, यानी कि सी की वैल्यू m प्लस थी। ज़रूरी नहीं है सी एक टर्म, सी 2 टर्म भी हो सकती है। समझ में आई बात। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो ए होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो ए होगा, एक्स के साथ जो लिखा है वो बी होगा, और जो बच गया वो सब क्या होगा, सी होगा। अब वो एक टर्म हो, वो 2 टर्म हो, वो 3 टर्म हो, वो 4 टर्म हो, उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। सही है, क्लियर, सबको समझ में आई बात। हाँ, ये तुम्हारी किताब में कहीं नहीं है बेटा, लेकिन बाद में तुम इस चीज़ को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या है, ये नया आ गया कुछ। वो नया कुछ नहीं आया, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है भाई, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं। अभी मैं तुम्हें ए बी सी निकालना सिखा रहा हूँ, देखो। चलो भाई जल्दी जल्दी ए बी और सी मुझे बता दो फटाफट। शाबाश, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, वो लोग आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो ए, यानी कि पी प्लस क्यू, एक्स के साथ जो लिखा है वो बी, यानी कि पी माइनस क्यू, और जो बच गया सर वो हो गया सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? खान असलम, अभी तुम आंसर गलत दे रहे हो बेटा, बेसिक का मसला है। क्लासेस अच्छे से लिया करो हमारी, ताकि पता चले तुम्हें कि भाई क्या कहानी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। हाँ नबिया सही है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गई सबको बात? सबको बात क्लियर हो गई? तो भाई देखो, ये बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह हम इसके पास पेपर्स करेंगे। तो मैंने जितनी मोटी मोटी बातें थी, जो कुछ तुम्हारे MCQs में आ सकता था, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। कल हम पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह इसके, और फिर नेक्स्ट
वीक फिर नया चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, चलो भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।